वेलकम बैक फ्रेंड, मैं मिर्जा फैजान बेग और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे स्टोमेटा टाइप्स की जो बेसिकली होता है गार्ड सेल और सब्सिडी सेल के बेस पे हम डिफरेंशिएशन करेंगे। आपने काफी बार पढ़ा होगा डाइकोट और मोनोकाट के भी स्टोमेटाज होते हैं, लेकिन वो टाइप के थोड़े स्टोमेटा अलग होते हैं। हम यहाँ पे बात करेंगे सब्सिडियरी और गार्ड सेल के बेस पर ये कैसे उनका अरेंजमेंट होता है। और ये काफी बार पूछा गया है एकेडमिक सेशन में, कम से कम 3 से लेकर 5 नंबर का एक क्वेश्चन जरूर बनता है अगर आप एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं ये लेक्चर। और आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो टाइप का आएगा वो हमारा पैरासाइटिक स्टोमेटा होते हैं। तो पैरास्टोमेटिक्स क्या होते हैं? स्टोमेटा ये टाइप के ऐसे टाइप्स के होते हैं। पैरा से याद करिएगा, पैरा मतलब कि पैरेलल, ठीक है। ये निमोनिक्स समझ सकते हैं याद करने के लिए। तो जब दो सब्सिडियरी सेल्स, जब दो तुम्हारे सब्सिडियरी सेल्स अगर हमारे पैरेलल हो जाएं किसके? गार्ड सेल के, तो हमारे ये बन जाएगा हमारे पास पैरासिटिक बन जाएंगे। ठीक है, समझ लें आप, ये भी पैरेलल, सब्सिडियरी सेल भी और गार्ड सेल भी हमारे पैरेलल है। इस वजह से इन्हें कहते हैं पैरासाइटिक स्टोमेटा। और इनका दूसरा नाम है रुबिशियस स्टोमेटा। रुबिशियस स्टोमेटस क्या होते हैं? देखो बेसिकली जब क्लासिफिकेशन जब हो रहा था तो उस कंडीशन में क्या हुआ था, तो उसमें देखा गया था जो ये पैरेलल स्टोमेटा होते हैं ना, जो पैरासिटिक स्टोमेटा होते हैं, वो रुबिशियस फैमिली में ज्यादा मिलते थे। इस वजह से उनका दूसरा नाम भी रखा गया रुबिशियस स्टोमेटा। जो कि हमारा रोज आता है, वो रोज भी इसी फैमिली में आता है। अगर आप देखेंगे लीफ तो उसमें पैरेलल स्टोमेटा मिलने वाले हैं। और इसका एग्जांपल और अच्छे तरीके से करिए, विग्ना भी एक टाइप का फ्लावर है जिसमें ये टाइप पैरासिटिक स्टोमेटा मिलते हैं। आई होप अंडरस्टैंड हुआ होगा। चलते हैं दूसरे टाइप्स पे, हम करते हैं डायसिटिक स्टोमेटा। डायसिटिक क्या होता है? ये मैंने आपको दूसरा नंबर इसलिए रखा क्योंकि ये आपको समझ में आना चाहिए कि ये उसका बिल्कुल अपोजिट है। हमने बात करी थी दोनों पैरेलल थे, स्टोमेटा गार्ड सेल पैरेलल होंगे हमारे सब्सिडियरी सेल से, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस आएगा। ये देखिए यहाँ पर 2 सब्सिडियरी सेल है और ये हमारे गार्ड सेल है। तो ये हमारे क्या है? 90 एंगल पर परपेंडिकुलर है हमारे गार्ड सेल। तो यही लिखा है जब 2 सब्सिडियरी सेल्स अगर परपेंडिकुलर हो जाए गार्ड सेल के तो इन्हें कहेंगे हम इन्हें डायसिटिक स्टोमेटा। आई होप अंडरस्टैंड हुआ होगा। इसको दूसरा भी कहते हैं, नाम इससे कहते हैं कैरियोफाइलेसी और क्रॉस वॉल स्टोमेटा। क्रॉस वॉल क्योंकि वो परपेंडिकुलर हैं और ये ज्यादातर किस फैमिली में पाए जाते हैं? कैरियोफाइलेसी में। इस वजह से इसका नाम और दिया गया कैरियोफाइलेसी। कैरियोफाइलेसी मतलब कि एग्जांपल में तो कैरियोफाइलेसी स्टोमेटास करा सकते हैं इनका नाम। तो ये 2 टाइप से पढ़ लिए हमने अच्छे तरीके से, समझे। अगर आप समझना है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हैं कुछ समझ में ना आए। तीसरा टाइप का हम लेते हैं ग्रैमिनेसी। बहुत मोस्ट कॉमनली स्टोमेटास होते हैं। अगर आपने कभी मेज को देखा हो, मेज को अगर स्टोमेटा आपने माइक्रोस्कोप में अगर देखा हो तो उनमें स्टोमेटा कुछ इस टाइप के पाए जाते हैं। इस टाइप से कैसे होते हैं? देखो इसमें भी क्या होता है, जो गार्ड सेल्स क्या होते हैं, सराउंडिंग होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, सॉरी परपेंडिकुलर ना होकर पैरेलल होते हैं। और क्या होते हैं? डम्बल शेप स्टोमेटा होते हैं। यहाँ पर से क्या होता है? यहाँ पर बेसिकली बीन शेप स्टोमेटा होते हैं। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बीन शेप स्टोमेटा है, मतलब कि बीन्स की शेप जैसे दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है? ये डम्बल जैसे दिख रहा है। तो इस वजह से यहाँ पर मेन डिफरेंस हमारा यही है कि इसमें डम्बल शेप से होते हैं और यहाँ पर क्या आते हैं? यहाँ पर बीन शेप होते हैं। देखो पैरेलल ये भी है, पैरेलल ये भी, सबसे दोनों साइड में है। तो इस वजह से इनका क्या नाम है? ग्रैमिनेसी। ग्रैमिनेसी इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पर ग्रैमिनी क्या हुआ करती थी? ग्रैमिनी एक टाइप की फैमिली हुआ करती है, जो कि अब उसका नाम रखते हैं क्या? पोएसी। आपने सुना होगा बहुत सी बार पोएसी फैमिली। तो पोएसी क्या होती है? पोएसी भी एक दूसरा नाम दिया गया एडवांस फैमिली, जो कि बीट हो गए, सारे राइस हो गए, मेज हो गया, ये सारे इसी फैमिली में आते हैं। इनका नाम है पोएसी। तो इसमें कौन से पाए जाएंगे? इसमें पाए जाएंगे हमारे ग्रैमिनेसी फैमिली के सारे स्टोमेटा पाए जाएंगे। और बात समझ लें कि यहाँ पर ये थोड़े थिन होते हैं, यहाँ पर थोड़ा थिन होता है, यहाँ पर थोड़ा थिक होते हैं। ये थोड़ा यार डिफरेंस वाला याद करने वाला है, पूछ ले कोई अगर आपसे। तो यहाँ पर डिफरेंस ये आता है कि यहाँ पर जो होता है मिडिल में ये थोड़े थिक होते हैं स्टोमेटा ये वाले, और गार्ड सेल कह लो, और क्या थोड़े ये थिन होते हैं हमारे अपर रीजन में यहाँ पर। आगे देखते हैं एक्टिनोसाइटिक। एक्टिनोसाइटिक क्या होता है? एक्टिनो समझ लेती आप, एक्टिनो मतलब विस्तार, ठीक है। अब हाँ समझते हैं ये क्या होता है। जब टू गार्ड सेल्स, मैं यहाँ पर जरा ये बना रहा हूँ ना, ये आप सब में देख सकते हैं, ये सब में मिलेगा। ये क्या है आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, लेकिन चलो मैं बता देता हूँ आपको क्या ये हमारे होते हैं क्लोरोप्लास्ट। आपने सुना होगा ये लीव्स में होते हैं ज्यादातर, ही प्लांट लीव्स पर ही होते हैं। बात हम वो नहीं करेंगे ऊपर होते हैं नीचे होते हैं, लेकिन होते हैं सारे लीव्स पर।
मोस्टली। और क्या होता है, ये क्या करते हैं, ये ट्रांसपायरेशन में हेल्प करते हैं। तो ये यहाँ पर क्या होता है, इनके पास ये डॉट डॉट जो दिखा रहा हूं मैं यहाँ पर, ये है इनके क्लोरोप्लास्ट है। ये क्लोरोप्लास्ट रूडिमेंट्री होते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं, लेकिन इवोल्यूशन के टाइम में ये थोड़े डेवलप हो चुके हैं। कुछ फैमिली में कुछ फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली देखा गया है कि ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट हमारे स्टोमेटा में। ठीक है। एक्टिनोसिटिक क्या होता है स्टोमेटा, ये भी गार्ड सेल्स होते हैं। इसमें क्या होता है, इस एटलीस्ट 5 रेडिएटिंग, मैंने यहाँ बनाया लगभग 1 2 8 लगभग बने हैं यहाँ पर। ये क्या हमारे पास, ये हमारे सब्सिडरी सेल हैं, और इसमें 2 गार्ड सेल जुड़े हुए हैं, जो कि ऐसा लग रहा है कि ना, जैसे मान के चलो स्टार शेप में, देखो आपने स्टार देखा हुआ, ऐसे ही स्टार होता है, स्टार ऐसे होता है ना। तो यही वजह है यहाँ पे ये स्टार शेप के स्टोमेटा दिख रहे हैं, ये भी स्टार शेप्स के स्टोमेटा कहलाते हैं। इस तरह से कहा जाता है एक्टिनोसिटिक स्टोमेटा। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल हमारा एरेकेसी और म्यूसेसी। आपने सुना होगा जो बनाना होता है ना, बनाना का साइंटिफिक नेम आपको बताना है, कमेंट सेक्शन में भेजिएगा मुझे। और एरेगेसी जो आपका नारियल होता है, तो उसमें ही हम एग्जांपल है, ये हमारे हो गए एक्टिनोसिटिक स्टोमेटा, ये ट्रिप टाइप से मिलते हैं। और ग्रेमिनेसी ने बता दिया आपको, ग्रेमिनेसी के एग्जांपल क्या हुए हमारे पास, हमारे एग्जांपल है वीट है, एग्जांपल हमारा एक हमारा एग्जांपल है राइस भी है, और हमारा क्या हो गया मेज। ये टाइप्स के हो गए हमारे पास एग्जांपल इनके ये। अब आगे बढ़ते हैं, तो अब कंटिन्यू करते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि हमारा है एनिमोसिटिक। तो एनिमोसिटिक एक ऐसे टाइप्स के स्टोमेटास होते हैं, जो कि क्या बेसिकली होते हैं, देखते हैं कि ये स्टोमेटास हो गए हमारे, गार्ड सेल्स हो गए। गार्ड सेल्स में क्या होता है, जब इरेगुलर अरेंजमेंट हमारा सब्सिडरी सेल्स का हो जाएगा, आई होप अंडरस्टैंड हुआ होगा। जैसे कि क्या नाम कि इक्वल दिख रहा है, ये मान के चलिए थोड़ा बड़ा लग रहा है, कुछ छोटे हैं ना, स्मॉलर साइज में है, तो अनइक्वल अगर स्टोमेटास होंगे तो उस टाइप में हम कहेंगे एनिमोसिटिक कहेंगे। और एक अच्छी खासियत, एक अच्छी प्रॉपर्टी ये होती है इसकी कि पहचानने के लिए कि इनके पास सब्सिडरी सेल के साथ एपिडर्मिस सेल्स भी आएंगे। ठीक है। तो जब भी स्टोमेटा अगर बनकर अगर आएगा, स्पॉटिंग में अगर आता है, तो उस कंडीशन में अगर हम क्या करेंगे, अगर एपिडर्मिस सेल्स भी दिखते हैं सब्सिडरी सेल के साथ और अनइक्वल अरेंजमेंट दिखता है, तो हम उसे कहेंगे एनिमोसिटिक कहेंगे। तो क्या पढ़ लेते हैं कि इन दिस टाइप ऑफ स्टोमेटा सराउंडेड बाय इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ सब्सिडरी सेल्स। सो ये हो गया हमारे पास। और क्या होता है, यहाँ पर गार्ड सेल्स होते हैं मिक्स विद सब्सिडरी सेल्स एंड एपिडर्मिस सेल्स आल्सो देयर। तो 3 चीजें यहाँ पर प्रॉपर होनी चाहिए। और जिसे कहता है कि यहाँ पर एक रेननक्लेसी फैमिली में मिलते हैं। तो रेननक्लेसी जो भी मेंबर्स होते हैं ना, उन सब में पाए जाने वाले एग्जाम्पल ले सकते हैं कि हमारा एनिमोसिटिक टाइप के स्टोमेटा प्रेजेंट होने वाले हैं। और इसका दूसरा नाम लिखा है इरेगुलर सेल टाइप स्टोमेटा। तो यहाँ पर ये चीज याद रखने वाली है कि इसमें इरेगुलर स्टोमेटास होते हैं, रेननक्लेसी फैमिलीज में मिलते हैं, और क्या होता है इनके पास जो एपिडर्मिस सेल्स भी होता है। आप अभी और भी पढ़ेंगे, जो पीछे पढ़े हैं और अभी आप पढ़ेंगे आगे, तो उसमें एपिडर्मिस सेल्स नहीं इन्वॉल्वमेंट होता, लेकिन यहाँ पर एपिडर्मिस सेल इन्वॉल्वमेंट होता है। जो कि 6 टाइप का हमारा पास है अनाइसोसिटिक स्टोमेटास। तो ये टाइप के स्टोमेटास कैसे होते हैं, ये भी एक टाइप के स्टोमेटा होते हैं जिसमें कि ओनली 3 टाइप्स ऑफ सब्सिडरी सेल्स होते हैं। देखो कभी भी अगर ये आ जाएगा अनाइसोसिटिक, इन दोनों में कंफ्यूजन बहुत होता है। तो अब ये अनाइसो में क्या होता है, अनाइसो मतलब कि एन मतलब कि अनइक्वल कह लो। तो अनइक्वल में क्या होगा, ये बेसिकली देखो एक सब्सिडरी सेल, दूसरा सब्सिडरी सेल और तीसरा सब्सिडरी। तो इस टाइप में अनाइसोसिटिक में क्या होता है हमारा कि 3 सब्सिडरी सेल्स होते हैं और बीच में होता है गार्ड सेल। तो ये प्रॉपर्टी होती है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें एपिडर्मिस सेल्स होता है, लेकिन इसमें एपिडर्मिस सेल नहीं होते हैं अनाइसोसिटिक्स में। आई होप अंडरस्टैंड हुआ होगा। देखते हैं क्या कहता है कि इन दिस टाइप ऑफ स्टोमेटा देयर आर 3 सब्सिडरी सेल्स होते हैं, 1 2 3, और फिर अनइक्वल साइज। तो वो ये भी याद रखने की जरूरत है कि इसमें साइज इक्वल नहीं होता है। इसे मैंने छोटा सा बना दिया, दरअसल ये बड़ा होगा, ये थोड़ा बड़ा बनेगा, सब्सिडी से लिया था थोड़ा बड़ा बनेगा। तो ये 2 इक्वल बराबर, मतलब एक छोटा होता है और 2 बड़े बड़े होते हैं। याद करने वाली चीज है। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि वेयर वन इज स्मॉल एंड अदर इज टू लार्जेस्ट। तो 2, एक छोटा होगा और 2 बड़े होंगे हमारे सब्सिडी सेल। इस टाइप को हम कहेंगे अनाइसोसिटिक स्टोमेटास कहेंगे। तो आप देख सकते हैं सब्सिडी सेल हो गया, ये गार्ड सेल्स हो गया। नेक्स्ट टाइप का जो हम अच्छा एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये भी समझ लें कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड अनइक्वल टाइप ऑफ स्टोमेटा और क्रूसिफॉर्म स्टोमेटा। देखिए अनइक्वल इसलिए कह रहा है क्योंकि अनइक्वल यहाँ पर ये है क्योंकि यहाँ पर एक सेल छोटा है, एक सब्सिडी सेल छोटा है
बाकी जो है वो थोड़े बड़े हैं, इस वजह से अनइक्वल कह रहा है। इरेगुलर यहाँ पर इसलिए कह रहा है क्योंकि यहाँ पर कोई अरेंजमेंट, प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है इनका, किनका, एनिमोसिटिक्स का। ठीक है, आप देख लेते हैं एग्जाम्पल निकोशियाना और सोलेनम। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि मतलब कि सोलेनम कौन सा आ जाएगा। एग्जाम्पल सोलेनम टोबेरेसम भी होता है, एग्जाम्पल है ना, तो ये भी ले सकते हैं। साइक्लोसिटिक ये लास्ट टाइप का हमारा स्टोमेटा होता है, 7 टाइप से है स्टोमेटा। और इसमें क्या होता है कि स्टोमेटा जो होते हैं सराउंड होते हैं 4 या 4 से ज्यादा सब्सिडी सेल्स में। कैसे अरेंजमेंट होता है, देखिए गार्ड सेल्स हो गए यहाँ पर, सबसे ये बना सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर तो आपका वो हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट। तो सब गार्ड सेल्स होते हैं, लगभग अरेंजमेंट होता है 1 2 3 4, फिर 4 से एक लेयर बनाते जाएंगे। तो दिखने में एक सर्कल टाइप का बनना है, साइक्लो साथ रखिएगा। तो साइक्लो से बना साइक्लोसिटिक। और इसमें क्या होता है, इसमें स्टोमेटा अरेंज होते हैं 4 या 2 से 4 या 4 से ज्यादा सब्सिडी सेल्स के अरेंजमेंट होता है, स्ट्रक्चर बनाते हैं। और इसके एग्जाम्पल हो गए पेंडेनस और साइक्लोथेसी। तो ये आप देख सकते हैं कि अच्छे से लिखा होगी, तो कंप्लीट हो गया ये लेक्चर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।